पोजीशन की इक्वेशन देखी, वेलोसिटी की इक्वेशन देखी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन देखी। अब हम ना थोड़ा सा इससे ही रिलेटेड कुछ टॉपिक और देखने वाले हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं जो हमने कंसिडर की हैं। तो हमने पोजीशन की इक्वेशन ये कंसिडर की है, ये लिखी थी, और हमने वेलोसिटी की इक्वेशन ये ली थी, ये है हमारी उसके बिहाफ पे। मतलब अगर ये पोजीशन की इक्वेशन लोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ जाएगी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास। इसको हम कैपिटल ए लिख देते हैं क्योंकि दोनों स्मॉल ए हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब क्या है बच्चे कि इसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी इक्वेशंस हैं इसमें अगर आपको किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो आपको टाइम की वैल्यू चाहिए होगी। टाइम पुट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, इसमें टाइम पुट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, टाइम पुट करोगे तो वेलोसिटी पोजीशन मिल जाएगी। हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वीटी रिलेशन है, हमारे पास यहाँ पर एटी रिलेशन है। बट एक्चुअली क्या है, हम इसके अलावा और भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि वी एक्स रिलेशन एंड ए एक्स रिलेशन। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्या है? देखो यार, हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस टाइम पर बताओ बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, इस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी इस पोजीशन पे रखी है, इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पोजीशन पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। समझे बच्चे? अब जैसे क्या है कि मान लो ये तो वी टी रिलेशन हुई, ये ए टी रिलेशन हुई, तो वी एक्स और ए एक्स रिलेशन कैसे आएंगे ये देख लेते हैं। देखो बच्चे, मान लो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मान लो हम इसको नीचे ले जाएं तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए हो जाएगा। देखो बच्चे, हम लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उसके बेसिस पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ याद से आ रहा है बच्चे, कभी पढ़ा हो जिंदगी में? ठीक है, ठीक है बच्चे। तो कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा, रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे पास वैल्यूज है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब बच्चे पूछेंगे सर आप ये कर क्या रहे हो, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली कारण क्या है बच्चे, ये इक्वेशन साइन वाली है और ये इक्वेशन क्या है, कॉस वाली है। तो हमने इस इक्वेशन से कॉस की वैल्यू निकाल ली, अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, देखते हैं क्या फायदा होगा। v क्या होता है, ओमेगा ए, और कॉस ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ये रूट, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और ये ए हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, पता है ना। और v क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस पोजीशन का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या है और कैसे काम आती है, देखो अच्छे। v तो हुआ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हमने स्मॉल ए को हाल फिलहाल, वैसे आप कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हो, नोट्स में हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया एम्पलीट्यूड को, तो यहाँ पर है। अब बच्चे इसमें हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, ये एम्पलीट्यूड हो गया हमारा, और ये हो गई पोजीशन। अब क्या है, ये पोजीशन हमको दी हुई होगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उस पोजीशन पे वेलोसिटी मिल जाएगी। इसमें क्या था, टाइम दिया था, इस टाइम पे वेलोसिटी निकालो, टाइम हमने पुट किया तो वेलोसिटी मिल जाएगी। इसमें पोजीशन दी होगी, क्या दिया होगा, क्या दिया होगा, पोजीशन दी होगी। चलो बच्चे, क्वेश्चन अब आपको देते हैं, थोड़ा सा ट्राई करना, लिखो क्वेश्चन। ठीक है, लिखो। कुछ में से माइनस में लिखो। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, पहले सब इधर देखो, एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आप लिखना है, जो भी पूछना है, जो भी बात करनी है, डिस्कशन करना है, कर लेना मुझसे। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, जब उसकी पोजीशन 16 सेंटीमीटर है तो उसकी वेलोसिटी 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और जब उसकी पोजीशन 9 सेंटीमीटर है तो उसकी वेलोसिटी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एन एम्पलीट्यूड।
चलो बच्चे शाबाश करो, बोलो। क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है और उसकी पोजीशन जब 16 सेंटीमीटर है तो उसकी वेलोसिटी 9 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और जब उसकी पोजीशन 9 सेंटीमीटर है तो उसकी वेलोसिटी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड क्या होगा ऑसिलेशन का। अब इसमें कई बच्चों को कॉमन डाउट होता है। देखो अच्छा, कोई भी चीज़ ना आप जब करते हो तो ऐसे ही रट रटा के करोगे तो नहीं हो पाएगा और आपको लगेगा टफ है। हम एक बार एक काम करते हैं, इस चीज़ को समझते ढंग से कि क्या हो रहा है। देखो अच्छे इधर देखो, मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसमें ये मास है, यहाँ है हमारा है, और ये ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है इसमें ना, एक बात गौर करने की ये है कि जब पोजीशन ज़्यादा थी तो वेलोसिटी कम थी, और जब पोजीशन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा सच में होता है? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो ये मीन पोजीशन है, ये मीन है, और ये एक्सट्रीम है। बॉडी की स्पीड कहाँ किसके पास ज़्यादा होती है? मीन के पास ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम के पास ज़्यादा होती है? एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मीन पोजीशन के पास यहाँ स्पीड 0 हो जाती है, यहाँ स्पीड मैक्सिमम होती है। तो जितना इसकी पोजीशन मीन के पास होगी या पोजीशन कम होगी पोजीशन, तो वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब पोजीशन ज़्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो एक बेसिक सी चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब बात यह आई कि भाई दो वैल्यूज़ दी हैं, कैसे निकालें हम बाकी सारे। देखो अच्छी, ये इक्वेशन है, इससे दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इसकी वैल्यूज़ के लिए और एक इसकी वैल्यूज़ के लिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इधर देखो बच्चे, तो क्या है, अब बच्चे पूछते हैं क्या सेंटीमीटर पर सेकंड में ही पुट कर दें, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, हम कभी किसी चीज़ को SI में कब लेते हैं या सेंटीमीटर या सीजीएस में कब लेते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब क्या है, जैसे आप पोजीशन सेंटीमीटर में ले रहे हो, ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आंसर भी आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर और सेकंड यूज़ कर रहे हो ना, तो हमें क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम आपने क्या यूज़ किया यहाँ पर बताना, कौन सी यूनिट? सेकंड यूज़ करो, टाइम सेकंड यूज़ करो तो टाइम पीरियड तो सेकंड में मिल जाएगा। और अगर आप जैसे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हो तो एम्पलीट्यूड किस में मिलेगा फिर आपको? सेंटीमीटर में मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, आइदर कन्वर्जन करना है करो, नहीं करना करो, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हम बना लेते हैं बच्चे, V1 ओमेगा एम्पलीट्यूड ऑफ 1 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेम ही ऑसिलेशन है, एक ही ऑसिलेशन है तो एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ध्यान रखना बच्चे, A1 A2 मत लिख देना। इधर देखो बच्चे, A1 A2 इसलिए मत लिख देना क्योंकि एक ही ऑसिलेशन की बात हो रही है, दो अलग अलग ऑसिलेशन नहीं है। एक बॉडी ऑसिलेशन कर रही है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। जब उसकी पोजीशन x1 है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है। तो जब उसकी पोजीशन x1 है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे, 9 ओमेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। v2 क्या है? 16 ओमेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और x2 क्या है बच्चे? 9 का स्क्वायर। तो अब दो इक्वेशन आई हैं बच्चे, दो इक्वेशन और दो अननोन है। होपफुली मुझे लगता है कि अब तो आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हो दो अननोन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ओमेगा तो बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑसिलेशन में जैसे हमने वी एक्सेलरेशन के बारे में देखा, ऐसे ही ए एक्सेलरेशन होती है। देखो बच्चे, एक्चुअली इसको मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ क्योंकि अभी हम फिलहाल एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो जैसे हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पढ़ा बच्चों, क्या होता है एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। तो ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर सकते हो आप? एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये किसके बीच का रिलेशन हुआ? दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है? एक्सेलरेशन, और ये क्या है? पोजीशन। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, बस लास्ट है बच्चे इस मतलब अभी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो ये रही, पोजीशन की इक्वेशन ये रही, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो इनकी इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं? मे भी शायद बच्चों आपने साइन और कॉस के ग्राफ पढ़े होंगे मैथ्स में। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये जैसे ये साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहाँ से चालू होता है, इधर से चालू होता है। ये किसका ग्राफ होता है? साइन थीटा।
कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो यहां से चालू होता है, ऊपर से चालू होता है। माइनस साइन थीटा का ग्राफ कहां से चालू होता है बच्चे बोलो? तो सर नीचे से होगा सर। ये यहां से चालू हो रहा है साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बस इसके नीचे से चालू हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कॉस थीटा कहां से चालू होगा? ऑल्टरनेट यहाँ की जगह नीचे यहाँ से चालू होगा। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगे बच्चों, ये मैथमेटिक्स की बात है। तो अगर हमसे कोई कहे कि भैया पोजीशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो पोजीशन टाइम का ग्राफ कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों? पोजीशन टाइम की इक्वेशन जो होती है साइन पे, साइन थीटा पे डिपेंडेंट होती है, तो ये एक्स टी का ग्राफ आ जाएगा ऐसा, साइनसॉइडल। फिर हमसे कोई कहेगा कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो वी टी का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ टाइम हो जाएगा। इस इक्वेशन के बेसिस पे वी टी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। फिर हमसे कोई कहेगा भैया एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो एक्सेलेरेशन और टाइम जो होता है वो माइनस साइन से वेरी करता है। इधर देखो बच्चे, एक्सेलेरेशन यहाँ साइन ओमेगा टी है, बट ये नेगेटिव साइन पर है, क्या है? माइनस साइन बाहर है, तो माइनस साइन मतलब ये, तो ये ए टी ग्राफ हो जाएगा, ए टी ग्राफ। अब एक्चुअली क्या है बच्चे, देखो इन ग्राफ में क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है दोनों एक साथ मैक्सिमम या एक साथ मिनिमम ना होना। फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इनके फेजेस में डिफरेंस होना। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखें तो पोजीशन और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो पोजीशन जो है वो साइन से वेरी कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो कॉस से वेरी कर रही है। साइन और कॉस में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, और ऐसे ही कॉस और माइनस साइन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। और साइन और माइनस साइन में जो फेज डिफरेंस होता है वो पूरा पाई का हो जाता है, पाई, क्योंकि π/2 प्लस π/2 पाई, पूरा का पूरा पाई हो जाता है। साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। आप ये पूछोगे सर ये कैसे है? देखो यार एक्चुअली मैं समझा तो सकता हूँ, बट मैथमेटिक्स इसका सच्चा जवाब देती है ढंग से, आपको पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती है। तो मुझसे पूछने की जगह मैथ्स में सर से पूछो तो ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे भाई, हमारा जितना लॉजिक है हम उतना ही समझा पाएंगे आपको। फिर अगर देखो ये कौन कौन सी ग्राफ हो गए, ये ग्राफ हुआ एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ। अब हम आपसे पूछें एक और ग्राफ बता दो, ए एक्स ग्राफ कैसा होगा? अच्छी कोई बच्चा बताएगा ए एक्स ग्राफ कैसा दिखेगा? वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पैराबोला बनेगा। गलत जवाब। देखो अच्छी एक्चुअली क्या है कि पैराबोला इस बच्चे ने कहा तब बन सकता था। देखो ए की पावर कितनी है? ए की पावर कितनी है? 1। एक्स की पावर कितनी है? 1 है। आपने ध्यान नहीं दिया, अच्छा एक्स की पावर 2 नहीं है, किसकी पावर 2 है? ओमेगा की। भाई वो तो अलग चीज़ है ना। हम जब ग्राफ देखते हैं दो चीज़ के बीच में, तो देखते हैं दोनों की पावर कितनी है। एक की भी पावर 1 है और एक्स की पावर भी। जब दोनों ही की पावर 1 होती है तो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ होता है। तो ये जो ग्राफ होगा बच्चे, ये y = mx + c फॉलो करेगा। क्या आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? एम एक्स, इसमें c नहीं है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। जब कभी कोई ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, तो उसका c नहीं होता है। y = mx + c में c की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब बच्चे पूछते सर ये नेगेटिव क्यों होगा? स्लैंटेड। इसका स्लोप जो है वो क्या है? नेगेटिव है, स्लोप -ω² है। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छा ठीक है, विथ नेगेटिव स्लोप।